जय भीम साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक वाक्य बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। इस पर रणजीत कबीरपंथी जी ने एक पूरा लंबा आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल से बताया है कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था। और उन्होंने बाबा साहब के सचिव मान्यवर नानक चंद जी रत्तू ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसके माध्यम से उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया हुआ है। वो किताब का नाम था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ अंतिम कुछ वर्ष। दोस्तों इसमें हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि बाबा साहब ने आखिर क्यों कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। इस किताब में रणजीत कबीरपंथी जी ने, जो इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने शुरू में ही ये बहुत अच्छी एक कविता के रूप में हम सभी को जो है कि संदेश दिया है, जिसे हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। इतनी गहरी बातें उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया हुआ है। तो हम इस किताब का पूरा डिटेल देने से पहले आपको उस कविता को सुनाएंगे और उसके बाद उस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं उन सब को हम बारी बारी से देखेंगे और पूरे डिटेल में देखेंगे, कहीं पे भी स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों इस किताब में आप जब भी पढ़ोगे तो आपके पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू आ जाएंगे। बाबा साहब ने अपनी जो है कि दुख भरी कहानी, अपने जो है कि समाज के लिए कितना जो है कि वे झेल रहे थे, फिर भी हमारा समाज उनका साथ नहीं दे रहा था, इसको लेकर के बाबा साहब कितने चिंतित थे, उसको आपको देखने को मिलेगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे अगर आप इस किताब को एक सही ढंग से पढ़ते हैं या फिर मेरे द्वारा बनाई गई इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते और सुनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले उस कविता के माध्यम से। उन्होंने लिखा है, नमन करो उस महामानव को, शीर्षक दिया है इस कविता का। पढ़े लिखे ओ अरे दलितों, तुम्हें भीमराव ने तारा है, नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। माना कि तुम शिक्षित बनकर उच्च पदों पर बैठे हो, सुख के सब सामान जुटाकर सोफा सेट पर लेटे हो, पर किसके दम पर यह सब पाया तुमने कभी विचारा है, नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। तुम जाति छुपाकर रहते हो, अपने जन से कटते हो, और सवर्ण जनों के आगे झुकते अपनी नाक रगड़ते हो। छी 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 धिक्कार तुम्हें, ये सारा दोष तुम्हारा है, नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। ओ नमक हरामो, ओ बेशर्मो, कुछ तो अरे तुम शर्म करो, जिस थाली में खाया तुमने उसमें तो ना छेद करो। क्यों बनते उनके पिछलग्गू, जिनने तुम्हें दुत्कारा है, नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। तलवे चाटो या करो खुशामद, ये मनुवादी तुम्हें गिराएंगे, कठपुतली अपनी तुम्हें बनाकर नाना नाच नचाएंगे। तुम क्या जानो उनने तुमको उल्टा जूता मारा है, नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। वर्णवादी हैं अजगर भारी, तो जातिवादी को विषधर जानो, विषमता का जहर उगलते उनको अपना कभी ना मानो। डसते हैं वे चुपके चुपके, जिसका नहीं कोई चारा है, नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। पत्थर की पूजा करने वालों को रणजीत से कोई प्यार नहीं है, आओ मित्रों छोड़ो उनको, भीम बिना उद्धार नहीं है। शिक्षित बने तो बनो संगठित, संघर्ष हमारा नारा है, नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। दगाबाजी तुम करते रहते और पीठ पीछे वार करते, अरे दोगलो शेर बनते अपनी गली में, कुत्तों जैसे भौ भौ करते, हो हिम्मत तो सम्मुख आओ, रणजीत ने ललकारा है,
नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। दोस्तों, इस पोएम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप इसे जरूर दोबारा से सुनें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस किताब में बाबा साहब ने यह क्यों कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। इसका पूरा डिटेल में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के मूल निवासियों के लिए क्या क्या नहीं किया। बेशुमार मुसीबतें झेली, उन्हें गांधी और तिलक जैसे मनुवाद के कट्टर समर्थकों की कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। दमन, शोषणकर्ता, अन्यायी तथा अत्याचारियों ने उन्हें जीवन भर तो तड़पाया ही, उनके अंतिम दिनों में भी इन्होंने उन्हें सुख चैन से नहीं रहने दिया। खैर, ये सब तो उनके विरोधी थे, इसलिए इन्होंने उन्हें सुख चैन से नहीं रहने दिया। परंतु दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, उन लोगों ने भी उनके साथ गद्दारी की। इस बात ने बाबा साहब को बहुत तड़पाया था। उनकी इस दर्द भरी दास्तां की एक झलक यहाँ प्रस्तुत है, जो उनके अति विश्वस्त और उनके सचिव मान्यवर नानक चंद जी रत्तू ने अपनी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ अंतिम कुछ वर्ष नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। विगत 1-1.5 वर्षों से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की खेदपूर्ण मनः स्थिति और कभी कभी रो पड़ना मेरे मन मस्तिष्क पर भारी पड़ रहा था। मैं इस अवसर की तलाश में था कि मैं इसके कारणों को ज्ञात करूं। जब कभी मैंने उनसे पूछने का साहस किया, कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि मैं उनके क्रोध से, जो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता था और जिसके सामने खड़े होना आसान ना था, डर जाता था। 29 जुलाई 1956 रविवार को शाम 6:30 बजे कुछ संकोच के बाद मैंने साहस बटोरकर उनके कमरे में प्रवेश किया। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने मुझे देखा। उनकी दुर्लभ मनस्थिति का लाभ उठाते हुए मैंने उनके पैरों को हल्के हल्के दबाया और विनम्रतापूर्वक पूछ लिया, सर, आप इतने दुखी, चिंतित व हताश क्यों दिखते हैं? और कभी कभी तो रो भी पड़ते हैं। मुझे कठोर दृष्टि से घूरते हुए उन्होंने कहा, जाओ अपने टाइप का काम करो, मुझे परेशान मत करो। मैं मुश्किल से एक शब्द बोल पाया और उनकी डांट फटकार के भय से बाहर निकल आया और अपने पीछे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। यद्यपि मैंने यह तय कर लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। उनका क्रोध झेलने के लिए मैंने खुद को तैयार भी कर लिया था। लंबे समय तक उनके निकट रहने और अधिकतर समय साथ ही बने रहने के कारण मैंने उन्हें शांत करने की विधि सीख ली थी। उनके सामने हाथ जोड़कर गूंगे बहरे बनकर खड़े हो जाओ, उनके चरण स्पर्श कर लो, फिर पैरों पर तेल मालिश कर दो। अतः यही सब कुछ करने के बाद मैं नौकर को 1 कप चाय लाने का संकेत करता था। उन्हें थोड़ा आराम की मुद्रा में देखकर, मौके की नज़ाकत को देखते हुए मैं कोई विषय छेड़ देता या उन्हें कोई ताज़ा सूचना दे देता था, जिस पर वे प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते थे। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी जब मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे, किंतु जाग रहे थे। मैंने विनम्रतापूर्वक पूछा, सर, क्या मैं घर जा सकता हूँ या मेरे यहाँ रुकने की आवश्यकता है? हाँ, तुम जा सकते हो, उन्होंने कहा। अतः मैं रात्रि को 1:30 बजे घर पहुँचा और पत्नी की अप्रसन्नता का शिकार बना। अगले दिन 30 जुलाई सोमवार की बात है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने जो मुश्किलें और तकलीफ़ें उठाई, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म की प्रेस कॉपी टंकित करने में तुमने अपने स्वास्थ्य का जरा भी ध्यान ना रखा और ना ही इस सेवा के बदले में कुछ चाहा।
इसके अलावा तुम कार्यालय में प्रतिदिन के काम देखने के साथ वर्षों तक मेरा ख्याल रख रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी कठिन परिस्थितियों को समझोगे जिसमें कि मैं पड़ा हूँ, और उसी भावना और समर्पण से मुझे सहारा देते रहोगे। इस मध्य मैं लंबे समय से अपने मस्तिष्क को मथने वाले प्रश्न को पूछने के लिए स्वयं को तैयार करता रहा, परंतु उन्होंने अचानक ही कह दिया, अब समय नष्ट ना करो, जाओ अपने काम में लगो। जो सामग्री मुझे दी गई थी उसे लेकर मैं बाहर आ गया और टाइप करने में व्यस्त हो गया। अगले दिन 31 जुलाई 1956 मंगलवार को मैं शाम 5:30 बजे 26 अलीपुर रोड पहुंचा। सदा की भांति दिन भर की डाक की गठरी लिए उनके पास गया। मेरे कमरे के सामने पड़ने वाले बरामदे में वे बैठे थे और स्टूल पर गद्दी रखकर अपने पैर टिकाए हुए थे। उन्होंने अपना सिर कुर्सी की बैक पर टिका लिया। मैं उनका थका मांदा चेहरा चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर में वे फिर जाग गए और कुछ पत्रों के जवाब, जैसे कि मैं उन्हें एक के बाद एक पढ़कर सुना रहा था, उन्होंने जल्दी जल्दी लिखवा दिए। फिर मेरे कंधे पर अपने हाथ का सहारा लेकर सोने के कमरे में गए और बिस्तर पर तुरंत लेट गए। उनके हाथ की पुस्तक जमीन पर गिर गई। कुछ समय तक वे बोले ही नहीं। मैं तो घबरा गया। मैं उनके सिर और पैरों की मालिश की और पाया कि वे आराम से हैं। उचित अवसर भांपकर कुछ संकोच के बाद मैंने स्वयं को तैयार किया और उनके बिस्तर के पास रखी स्टूल पर ठीक उनके सामने ही बैठ गया। बिना कोई समय गंवाए मैंने अरसे से मस्तिष्क में विक्षोभ पैदा करने वाला सवाल पूरी दृढ़ता और साहस के साथ उनसे पूछ ही लिया। सर, आजकल आप बहुत दुखी व हताश क्यों दिखते हैं? बीच बीच में रो भी पड़ते हैं। ऐसा पूछने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें, पर कृपया करके मुझे बताइए ज़रूर। उन्होंने मेरी गंभीरता का अनुमान जरूर लगा लिया। कुछ क्षणों के लिए शांति व्याप्त रही। वे कुछ बोले नहीं, परंतु कुछ देर बाद स्पष्ट रूप से वे उद्विग्न हो उठे और उनकी आवाज़ भावुकता के कारण रूंध सी गई। अपने माथे को पीछे रखा और लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते हो कि मुझे किस बात का कष्ट है और किन कारणों से मैं इतना दुखी हूँ। पहली चिंता मुझे यह है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीवन में ही अपने लोगों को शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था, जहां वे अन्य लोगों की तरह समान रूप से राजनीतिक शक्ति के हिस्सेदार बने। मैं तो लगभग अपंग और बीमारी के कारण बिस्तर से लग गया हूँ। जो कुछ मैं प्राप्त कर सका उससे कुछ पढ़े लिखे लोग ही मौज उड़ा रहे हैं और वे अपने कपटपूर्ण कार्यकलापों के कारण बिल्कुल व्यर्थ हैं। उनके मन में अपने बहुजन भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे तो मेरी परिकल्पना से भी आगे निकल गए। वे केवल अपने लिए और मात्र अपने हित लाभ के लिए ही जी रहे हैं। उनमें से कोई भी सामाजिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं। वे अपनी तबाही की राह बना रहे हैं। मैं अपना ध्यान उन असंख्य अशिक्षित ग्रामीण लोगों की ओर लगाना चाहता था जो अभी भी कष्ट सह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, पर लगता है जीवन थोड़ा ही बचा है। मैं यह भी चाहता था कि बहुजन लोगों में से मेरे जीवन में ही कोई आगे आए और मेरे बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की भारी जिम्मेदारी का वहन करे, परंतु ऐसा कोई नहीं दिखता जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। पढ़े लिखे लोग और राजनेता जिन पर मैंने पूरा भरोसा किया था और मुझे विश्वास था कि वे आंदोलन को आगे ले जाएंगे, वे नेतृत्व और शक्ति के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें चिंता ही नहीं है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस देश की और इसके मूल निवासियों की अभी भी सेवा करना चाहता था। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जहाँ की जनता जाति पात के भेदभाव के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह बहुत कठिन है कि इस देश के मामले में कोई अपनी रुचि बनाए रख सके।
क्योंकि लोग किसी भी ऐसे मामले को सुनना ही नहीं चाहते जो प्रधानमंत्री की राय से मेल ना खाता हो। देश किस गर्त में जा रहा है, इतना कहकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। कुछ देर चुप रहने के बाद वे बोले, फिर भी चारों ओर से गालियां सुनने के बावजूद भी मैंने कुछ कर दिखाया है और अपने मरने तक करता ही रहूँगा। ऐसा कहते हुए मैंने देखा कि उनके गालों पर आंसू बहने लगे। वे मेरी ओर ही देखे जा रहे थे। मेरी आंखों में भी आंसू भर आए। ऐसी स्थिति में मेरे सामने उनकी ओर देखते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले भी कई अवसरों पर मैंने उन्हें आहत और रोते हुए देखा था, परंतु इस बार तो मेरी कल्पना से भी अधिक हो गया था। जब मैं खड़ा हुआ और सादर प्रणाम करने की मुद्रा में झुका और उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने ऊपर नीचे और दाएं बाएं देखा। फिर उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा प्रकट हो गई। तत्पश्चात उन्होंने कहा, साहस रखो, दुखी ना हो, जीवन तो एक न एक दिन समाप्त होना ही है। मुझे झटका लगा और कुछ समझ में न आया कि उनके ऐसा कहने का क्या आशय था। मैं भावहीन होकर उन्हें निहारता ही रहा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए और अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने कहा, नानक चंद, मेरे लोगों को बता देना कि जो कुछ मैंने किया है वह अपने विरोधियों से जीवन भर संघर्ष करते हुए और कुचल कर रख देने वाली कठिनाइयों और कभी न खत्म होने वाली बाधाओं से गुजर कर ही पाया हूँ। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ जहाँ यह आज दिखाई दे रहा है। इस कारवां को आगे बढ़ने ही देना है, चाहे कितनी ही बाधाएं, रुकावटें या परेशानियां इसके रास्ते में क्यों ना आए। यदि मेरे लोग इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो उन्हें इसको इसी दशा में छोड़ देना चाहिए, परंतु किसी भी हालत में पीछे मोड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। इन लोगों से आशा थी कि पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देखता हूँ कि गुलाम क्लर्कों की, अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की भी एक भीड़ इकट्ठी हो गई है जो समाज सेवा की बजाय अपना पेट पालने में लगी हुई है। उन्होंने कहा, यह मेरा संदेश है और संभवतः अपने लोगों के लिए अंतिम संदेश है, जिससे मैं पूरी गंभीरता से दे रहा हूँ और निश्चिंत हूँ कि इसकी अनसुनी नहीं होगी। और उन्हें बता दो, जाओ और उन्हें बता दो, जाओ उन्हें बता दो। उन्होंने 3 बार दोहराया। ऐसा कहते हुए वे सुबकने लगे और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वे गहन निराशा में डूबे हुए थे और अस्पष्ट रूप से हिल गए थे। उनके चेहरे पर इतनी असहनीय वेदना उभर आई कि मैं उसे शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। मुझे हृदय दहला देने वाला उनका संदेश उनके लोगों तक पहुंचाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यह संदेश दीर्घ श्वासों, सुबकियों और आंसुओं के बीच दब गया था। मुझे इसका तनिक भी अनुमान न था कि यही संदेश वास्तव में उनका अंतिम संदेश होगा। ऐसा लगता है कि अपनी तीव्र गति से गिरते स्वास्थ्य और आंखों की रोशनी से उन्हें पूर्वानुमान हो गया था कि उनका अंत तेजी से निकट आ रहा है। उन्हें तसल्ली देने के लिए मुझ में जरा भी साहस न था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि इससे उनकी दुखी मन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं इतना अभिभूत हो गया था कि मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। मैं सादर उनके सामने झुक गया, हाथ जोड़े और उनके पैर छुए। बंधुओं, जरा विचार कीजिए कितना दर्द भरा है बाबा साहब के उपरोक्त कथन में। एक एक शब्द मानो उनकी आहों और कराहों का साकार स्वरूप हो। कौन था पा सकेगा उनके द्वारा कहे गए इन शब्दों के पीछे छुपे हुए उनके दर्द के दरिया को। कौन जान सकेगा इन शब्दों में निहित उनकी कराहों और चित्कारों को। और कौन जान सकेगा उनकी तड़फन, उनकी सिहरन और वेदना की चुभन को, जिसने उनके जिगर को छलनी कर डाला। उन्हें अपनी जर्जर वृद्धावस्था में सिसकियां भरने और बच्चों के मुआफिक
फपक फपक कर रोने के लिए मजबूर कर दिया। हाय, मेरे बाबा साहब को इस दुरावस्था में पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं वे जिन्होंने बाबा साहब को इस कदर तड़पाया था, रुलाया था और सिसकियां भरने को मजबूर किया था? बंधुओं, वे कोई और नहीं, वे कोई गैर नहीं, ना ही वे उनके विरोधी लोग थे या उनके शत्रु हैं। वे हैं उनके अपने लोग। वे हैं उनके जिगर के टुकड़े, जिनके लिए वे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कार्य करते रहे। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो बाबा साहब द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से पढ़ लिख गए और शासन प्रशासन में बाबू और अफसर बन गए हैं, नेता और मंत्री बन गए हैं। हाँ, इन्हीं हरामखोरों ने बाबा साहब के साथ धोखा किया है। इन्हीं गद्दारों ने उनके साथ गद्दारी की है। इन्हीं जालिमों ने उनके जिगर को छलनी किया है और इन्हीं हरामजादों ने उन्हें यह कहने के लिए मजबूर किया है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। आज बाबा साहब के आरक्षण के बल से जो लोग पढ़ लिख गए हैं, शासन प्रशासन में सरकारी कर्मचारी और नेता बन गए हैं, कारों में सैर सपाटे कर रहे हैं, बंगलों में ऐश आराम कर रहे हैं, वे ही बाबा साहब के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों ने बाबा साहब के इस आदेश को पूरी तरह से भुला दिया है। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। क्या आज बाबा साहब के उपरोक्त आदेश का पालन पढ़े लिखे लोग और दलित नेता कर रहे हैं? दलितों उत्थान के जिस कारवां को बाबा साहब जहां छोड़ गए थे, उससे उन्होंने आगे बढ़ाने का कोई कार्य किया है? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वह है नहीं, नहीं, नहीं। बाबा साहब के गद्दारों में कुछ नालायक ऐसे भी हैं। ये एक दूसरी हेडिंग है जिसमें बात बताई गई है कि बाबा साहब के गद्दारों में कुछ नालायक ऐसे भी हैं। इसके अंतर्गत लिखे गए आर्टिकल को आप देखें। एक दिन की बात है, उस दिन पढ़े लिखे दलित वर्ग के एक गद्दार का मुझसे सामना हो गया। उसे मालूम नहीं था कि वह ऐसा करके किसी बर्रे के छत्ते में हाथ डाल रहा है। वह अपने आप को बहुत ही होशियार चंद समझ रहा था, जबकि उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि वह शायद उसके बाप की असली औलाद ही नहीं है, नकली औलाद है, किसी हरामजादे की औलाद है। खैर, उसने मुझसे कहा कि साहब, आप बार बार दलित वर्ग के हम पढ़े लिखे लोगों को कोसते रहते हैं और यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हम लोगों ने बाबा साहब को बहुत धोखा दिया है, उनके साथ बहुत गद्दारी की है। तो आप मुझे यह बताइए कि हमने बाबा साहब के साथ किस तरह से गद्दारी की है। उसकी यह बात सुनकर पहले तो मेरा मन हुआ कि उसे ऐसे कठोर शब्दों से उछालकर हकीकत की ज़मीन पर पटक दूं कि उसे अपनी छठी का दूध याद आ जाए। परंतु मैंने फिर सोचा कि चलो जाने दो, बेचारा नादान है, शायद इसकी अक्ल मनुवाद की भैंस चर गई है। फिर इसके साथ साथ यह भी सोचा कि बेचारा है तो अपने ही वर्ग का है। इसलिए मैंने उससे कहा, भाई साहब, आप बाबा साहब द्वारा दिए गए आरक्षण का लाभ उठाकर सरकारी नौकरी में आए या नहीं? नहीं, मैं बाबा साहब द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से नौकरी में नहीं आया हूँ। मैं आज बैंक का मैनेजर हूँ तो वह अपने स्वयं की योग्यता से हूँ। मैंने अपनी ज्ञान और अपनी प्रतिभा बल से यह नौकरी प्राप्त की है। अच्छा, तो आप इतने बुद्धिमान हैं? मैंने नकली आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। हाँ, मैंने अपनी समस्त परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की है। मैं रिजर्व कास्ट का जरूर हूँ, किंतु रिजर्व कोटे से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने तो अनारक्षित वर्ग के लोगों से कंपटीशन करके इस नौकरी को प्राप्त किया है। अब उनकी यह बेतुकी बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा, अच्छा श्रीमान जी, आप मुझे यह बताइए कि आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े लिखे थे? वे अनपढ़ थे, उन्होंने बताया। और उनके पिताजी? मैंने पूछा। वे भी नहीं पढ़ पाए।
और आपके परदादा, वे भी अनपढ़ ही बताए जाते हैं। और उनके पिताजी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने मेरे प्रश्नों पर झुंझलाते हुए कहा। श्रीमान जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे सब क्यों नहीं पढ़ पाए? क्या उनमें अक्ल नहीं थी? क्या वे सब बुद्धू ही थे? क्या उनमें एक भी आपकी तरह अक्ल वाला नहीं था? आपके खानदान में एकमात्र आप ही बुद्धिमान पैदा हुए, बाकी तो सबके सब मूर्ख ही हुए। मेरा ऐसा उत्तर सुनकर वे बुरी तरह से बौखला उठे। कहने लगे, आप मेरी ही बात करें, मेरे खानदान तक ना जाइए। क्यों नहीं जाऊं? मैं आपसे यह जानकर ही रहूंगा कि आखिर आपकी खानदान में आपकी तरह कोई क्यों नहीं पढ़ लिख सका। क्या उस समय स्कूल कॉलेज नहीं थे? थे जरूर, परंतु उस जमाने में अपने वर्ग में पढ़ाई लिखाई का प्रचलन नहीं था। आखिर उनके मुख से सच्ची बात निकल ही गई। क्यों नहीं था? मैंने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। मेरी इस प्रश्न को सुनकर उनसे कुछ जवाब देते नहीं बना। इस पर पुनः मैंने अपना प्रश्न दोहराया, बताइए ना, क्यों नहीं पढ़ सके वे लोग? बताया तो है मैंने कि उनके ज़माने में ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि वे पढ़ लिख सके। ऐसी व्यवस्था किसने निर्मित की? क्या यह भी आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को बताने की आवश्यकता है? श्रीमान जी, आप आज जिन लोगों के चमचे बनकर उनके आगे पीछे दुम हिलाकर घूमते फिरते हो, उन्हीं के पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि ना तो आपके पिता और दादा परदादा और उनके सबके परदादों में से कोई नहीं पढ़ सका। इस व्यवस्था को धराशायी किया विश्व वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय बाबा साहेब जी ने। मिट्टी में मिला दिया। संविधान में आपको शिक्षा का और समानता का अधिकार दिलाकर आपको उनकी बराबरी में बिठा दिया। ऐसी एक नहीं कई बातें मैं उन महाशय जी को कहता गया। वे चुपचाप सुनते गए। जब उनकी पूरी तरह से बोलती बंद हो गई तो अंत में मैंने उनसे कहा, श्रीमान जी, आपसे बस एक ही बात कहनी है, और वह यह कि अब भविष्य में ना तो मेरे और ना ही किसी अन्य के आगे यह बात कहने की आप बाबा साहब के आरक्षण की वजह से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के बुद्धि बल, योग्यता और प्रतिभा से पढ़ लिख सके हो और नौकरी में आए हो। कदाचित ऐसा हुआ भी है तो इसे आप अपवाद ही समझें। इसके बाद तो काफ़ी देर तक उनसे बाबा साहब के विषय में और भी कई बातें हुई। आखिरकार उन्हें यह स्वीकार करना ही पड़ा कि आज दलित वर्ग की जो कुछ भी उन्नति दिखाई दे रही है वह सब बाबा साहब की वजह से है। अंत में जब वे मुझसे विदा हुए तो उन्हें लगा कि मेरी बातों ने उनकी समस्त प्रतिभा और योग्यता का जोर पूरी तरह से उतार दिया था। इन्हीं जैसे एक सज्जन, बाबा साहब के प्रति गद्दारी करने वाले, मुझसे टकरा गए। बिना किसी भूमिका के वे मुझसे कह बैठे कि आप अम्बेडकरवादी हैं ना? हाँ, क्या आपको कोई संशय है? संशय तो नहीं है, परंतु आपसे एक बात पूछनी है। वह क्या? वह यह है कि बाबा साहब ने हम पढ़े लिखे लोगों को जो गद्दार कहा है वह उन्होंने गलत कहा है। उनका ऐसा कहना था कि मैं भभक उठा। क्या बकवास करते हो? अपने शब्द वापस लीजिए वरना जुबान उखाड़कर बाहर फेंक दूंगा। मेरे बाबा के बारे में दोबारा यदि ऐसी बकवास करी तो खैर नहीं। साहब, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे बदलते तेवर देखकर वे श्रीमान जी ढीले पड़ गए। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूँ कि हम बाबा साहब के आरक्षण की वजह से पढ़ लिख सके हैं और नौकरियों में भी पहुँचे हैं, परंतु हमने यह कब कहा था कि हम पढ़ लिख कर समाज सेवा करेंगे? तो फिर क्या भाड़ झोंकने के लिए पढ़े लिखे हो? मेरी इस उत्तर से तो वे बगले झांकने लगे। मैंने उन्हें चुप देखकर उनसे कहा, श्रीमान जी, आप पढ़े लिखे हैं, आप लोगों में कुछ सोचने समझने की शक्ति होनी ही चाहिए कि यदि आपने बाबा साहब के आरक्षण का लाभ उठाकर पढ़ाई लिखाई की है और नौकरियां हासिल की है तो उनका एहसान भी उतारना चाहिए। ना उतार सको तो कम से कम एहसान फरामोश तो बनकर अपने ही हाथों अपने गाल पर तमाचा जड़ने का काम तो ना करें।
मैंने उन श्रीमान जी को उस दिन तभी छोड़ा जब उन्होंने बाबा साहब के विषय में कहे गए शब्दों को वापस लिया और क्षमा याचना की। सच बात तो यह है कि बाबा साहब को ऐसे ही नालायक लोगों के लिए कहना पड़ा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। अक्ल के पीछे लट्टू लेकर घूमने वाले उक्त दोनों महाशयों की तरह एक महाशय से मेरी मुलाकात बाबा साहब की जयंती के परम पावन दिवस पर हुई। वे भाषण झाड़ रहे थे। आखिर वे भी अपने भाषण के दौरान अपनी मूर्खता का परिचय दे ही उठे। वे कह उठे कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया वह ठीक नहीं किया। उनके ऐसा कहने भर की देर थी कि मैं गरज उठा, अपनी बकवास बंद करो। बाबा साहब के विषय में अनर्गल प्रलाप करके अपनी मूर्खता का परिचय मत दीजिए। मेरे द्वारा इतना कहना था कि वे श्रीमान जी हक्के बक्के रह गए। फिर भी वे कह उठे, आप कौन होते हैं मुझे बोलने से बंद करने वाले। उनके इस प्रश्न पर मैंने फिर गरज कर कहा, मैं बाबा भीम का वीर पुत्र हूँ। मेरे बाबा के मंच पर उनका अपमान होते हुए नहीं देख सकता। आपको उनके विषय में ऐसी बेतुकी बात कहनी ही है तो कहीं अन्यत्र जाकर कहिए। हालांकि यहाँ कहना भी मुझे नागवार गुजरेगा, परंतु जिस स्थान पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है उसी स्थान पर उनका अपमान होते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ। तुम्हारे जैसे कोई नालायक पुत्र ही होगा जो अपने पिता का अपमान होते हुए देख सकता है। मेरी ऐसी बातें सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। इसके बाद सभी श्रोताओं ने मेरी बात के समर्थन में तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गुंजा दिया और मेरी बात का पुरजोर समर्थन किया। इस पर अध्यक्ष और कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं ने उस नालायक वक्ता को मंच से उतारकर अपने स्थान पर बैठ जाने को कहा। अब उन श्रीमान जी के पास सबकी बात मानने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था, अतः वे चुपचाप अपना सा मुंह लेकर अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। परंतु जब सभा समाप्त हुई तो वे मेरे और मेरे साथियों के पास आकर कहने लगे, आपने मेरा बहुत अपमान किया है। आपके पास सम्मान ही कहाँ है जो कोई आपका अपमान करे। मैंने व्यंग बाण छोड़ते हुए कहा, मैं सम्मान का पात्र हूँ या नहीं यह तो मैं ही जानूं, परंतु आप मुझे यह बताइए कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके क्या कोई गलती नहीं की। उनके इस प्रश्न पर मैंने उन्हें कहा, आपके प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले आप मुझे यह बताइए कि क्या आप नीच कहलाना पसंद करेंगे। नहीं, कदापि नहीं और किसी के द्वारा भी नहीं। ठीक है, तो अब आप यह बताइए कि कथित हिंदू धर्म में कितने वर्ण होते हैं। 4 वर्ण। उन्होंने कहा, वे कौन से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदू धर्म के लोगों ने आपको इन वर्णों में से किस वर्ण का मान रखा है। शूद्र। उन्हें न चाहते हुए भी कहना पड़ा। आप काफ़ी पढ़े लिखे लगते हैं, इसलिए शूद्र का अर्थ तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे। यदि नहीं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि शूद्र का अर्थ ही होता है नीच। अब कहिए, हिंदू धर्म में बने रहने का अर्थात हिंदू कहलाने का सीधा अर्थ हुआ कि आप नीच हैं। अतः जब तक आप हिंदू बने रहेंगे तब तक आपको नीच ही कहा जाता रहेगा। अब यदि कोई आपको नीच कहे तो इसमें वह क्या गलत कहता है। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि वे मुझसे बातचीत करेंगे तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। खैर, उस दिन उनसे इस विषय में और भी बहुत सी बातें हुई। अंत में उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके महान ही नहीं महानतम कार्य किया है। इस पर मैंने उनसे कहा कि यदि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी ही बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बाबा साहब की तरह हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि आप पर उनका यह कथन लागू ना होगा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है, बहुत गद्दारी की है ऐसे राजनेताओं ने। इस हेडिंग के अंतर्गत कुछ बातें।
बाबा साहब के साथ गद्दारी करने वालों की एक बहुत लंबी कतार है। इसमें मुख्य रूप से दलित वर्ग के राजनेताओं के नाम हैं। बाबा साहब ने यह सोचकर इनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी कि सत्ता में रहकर ये अपने वर्ग के लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इनके जीवन को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र की मूल धारा से जोड़ने के लिए कई कार्य करेंगे। उन पर अन्याय और अत्याचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे। समय समय पर उनके बीच में पहुंचकर उनके दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे और उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। परंतु बड़े ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब के इस सपने को ये लोग साकार नहीं कर सके। ये अपनी पार्टी के दबंग नेताओं के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए। कदाचित ये अपने वर्ग के लोगों के लिए कुछ करने की बात भी नहीं करते तो उनके द्वारा अनसुनी कर दिया जाता है और ये कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें सदैव यह भय बना रहता है कि यदि इन्होंने अपनी जबान खोली तो इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या फिर अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। दलित राजनेताओं द्वारा अपने लोगों से अधिक संपर्क नहीं रखने के भी कई कारण हैं। उनमें मुख्य रूप से तो यही है कि इन्हें इस बात का विश्वास है कि वे तो अपने ही लोग हैं, जब भी चुनाव होगा उनके वोट इन्हें ही मिलेंगे, इसलिए सवर्ण लोगों से अधिक संपर्क रखते हैं। ये लोग अपने वर्ग के लोगों से संपर्क करने के लिए निकलते भी हैं तो ये अपनी पार्टी के सवर्ण कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं। बेचारे दलित लोग इनसे मिल ही नहीं पाते और ना ही अपनी समस्याओं को उन्हें बता पाते हैं। उनके विषय में तो सवर्ण कार्यकर्ता जो कुछ कह देते हैं ये उन्हें ही सच मान जाते हैं। कई राजनेता तो सवर्ण लोगों से इतने दबकर रहते हैं कि कुछ ना पूछो, वे अपनी गाड़ियों को अपने निजी कार्यों में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। शासन से इन्हें मिलने वाली सुविधाओं को भी वे बड़ी शान से हड़प लेते हैं। ये उनसे इतने दबकर रहते हैं कि इनके मुख से चूं तक नहीं निकल पाता है। पार्टी के मीटिंगों में इनकी हैसियत यशमैन से अधिक नहीं होती। इन दब्बू राजनेताओं के बंगलों पर जब दलित वर्ग का कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो उसे यह कहकर बाहर रुकवा दिया जाता है कि अभी साहब खास लोगों से बात कर रहे हैं, और वे खास लोग कोई और नहीं होते बल्कि वे सवर्ण लोग ही होते हैं जो केवल इनसे अपने हित साधना के लिए आते हैं या फिर कोई गैर कानूनी कार्य करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे दलित वर्ग के लोग निराश होकर वापस अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। इन्हें इतनी भी समझ नहीं। इस हेडिंग के अंतर्गत उस समय यह देखकर बहुत हैरानी होती है जब दलित नेता चुनाव जीतते हैं तो वे सबसे पहले मंदिर में जाकर पत्थर की उस बेजुबान मूर्तियों के आगे घुटने टेक कर अपनी नाक रगड़ते हैं, जिसका उन्हें चुनाव जितवाने में रंच मात्र भी योगदान नहीं रहा। चुनाव जितवाया सजीव मतदाताओं ने, परंतु पहले उनके पास नहीं जाते। उनके पास तो मंदिर से लौट कर जाते हैं, और वह भी इस उम्मीद के साथ कि वे लोग उनका स्वागत करेंगे, उनके गले में फूल मालाएं पहनाएंगे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके उनकी जय जयकार करेंगे और फिर नवांकर उनके चरण चूमेंगे। वाह रे अक्ल के अंधों, अरे गधों की दुम। कई राजनेता तो ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के पश्चात अपने मतदाताओं से मिलने तक की जहमत नहीं उठाते। वे सीधे तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं। वैष्णो देवी, द्वारका, केदारनाथ या जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, बद्रिकाश्रम और रामेश्वर इत्यादि मानी गई 4 धाम की यात्रा पर चले जाते हैं। पहले तो चुनाव प्रचार के दौरान ये मतदाताओं की गलियों में 100 चक्कर काटते, उनके द्वार खटखटाते, उनके हाथ जोड़ते और जब चुनाव जीत जाते उनकी तरफ तो अपनी पीठ कर देते हैं और तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा आदि की मूर्तियों को सोने चांदी के मुकुट और हार पहनाने के लिए नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। कई नेताओं के बुद्धि का दिवाला तो इतना निकला हुआ है कि वे पंडित ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे यज्ञ हवन करवाते हैं।
कथित सत्यनारायण भगवान की झूठी कथा करवाते हैं, फिर उन्हें ढेर सारी भेंट सामग्री चढ़ाते हैं, और जिन्होंने इन्हें चुनाव जितवाया उन्हें कुछ नहीं देते भी हैं तो उन्हें आश्वासन, और वे भी कोरे। यह हाल है दलित नेताओं के। इन्हें इतना भी समझ नहीं है कि बाबा साहब यदि राजनीति में आरक्षण नहीं करवाते तो क्या ये पंच, सरपंच, अध्यक्ष, विधायक या मंत्री आदि बन पाते? क्या तब इन्हें ये मंदिर की मूर्तियां या चार धाम के देवी देवता पंच, सरपंच, अध्यक्ष, विधायक या मंत्री बनते? यदि ऐसा ही होता तो इन मंदिरों की मूर्तियों ने, देवी देवताओं और ईश्वरों ने इनके बाप दादाओं को ये सब क्यों नहीं बना दिया था? इसलिए दलित राजनेताओं को चाहिए कि वे ऐसे मूर्खतापूर्ण कृत्यों से बाज आए और अपने वर्ग के लोगों के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास करें जिसे बाबा साहब ने चाहा था। यदि नहीं करते तो ऐसे लोगों के लिए उनका यह कहना 100% सत्य साबित होगा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। दूसरी हेडिंग है नाम मोटे और दर्शन खोटे। इसके अंतर्गत है दलित राजनेताओं की तरह सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के भी वही हाल है। वे भी दबंग सवर्ण लोगों के इशारों पर नाचते रहते हैं। उन तक दलित वर्ग के लोगों की पहुंच नहीं हो पाती। कभी उन तक पहुंच भी जाते तो उनकी विशेष सुनवाई नहीं होती। दलित वर्ग के कई कर्मचारी और अधिकारी अपने वर्ग के लोगों से जाति छिपाकर भी रहते हैं, उनसे परहेज करते हैं, उनसे परिचय करना, मेलजोल बढ़ाना और उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा करना तो वे अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए कि यदि बाबा साहब उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं करवाते तो वे आज जिन पदों पर हैं क्या वहां तक पहुंच पाते? उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि वे आज जिन आलीशान बंगलों में रह रहे हैं वे उन्हीं किसकी बदौलत मिले हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि वे 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में जाकर महंगी पार्टियां करते हैं। ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक बातें हैं जो उनकी परिकल्पना से बाहर ही थी, परंतु भूल गए ये बाबा साहब के दर्द को, उनके आदेशों और संदेशों को भी भूल गए। अरे इन गद्दारों की भर्त्सना करने के लिए शब्दकोश के समस्त अपशब्द भी कम पड़ते हैं, इसलिए इनकी भर्त्सना की जाए तो कैसे की जाए। दूसरी हेडिंग कब समझोगी इस मकड़ जाल को। इसके अंतर्गत है वास्तव में बाबा साहब को धोखा देने वालों में मुख्य रूप से शासन प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जबकि बाबा साहब ने इन्हीं लोगों से यह अपेक्षा रखी थी कि ये समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, अपने समाज के लोगों को ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के मकड़ जाल से बाहर निकालेंगे। इसके लिए उन्होंने बौद्ध धर्म का श्रेष्ठ मार्ग भी बता दिया था, परंतु दलित समाज न तो उन्हें और न बौद्ध धर्म को समझ सका। वह पूर्ववत मानवता विरोधी हिंदू धर्म की सड़ी गली मान्यताओं का बोझा उठाकर उसका गुलाम बना हुआ है। हिंदू धर्म के कथित धर्मगुरु ईश्वर और धर्म के नाम पर नित्य नए सुनहरे जाल रचते जा रहे हैं, और एक ये हैं कि ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि इन्हें उनकी कोई खबर ही नहीं है। यही कारण है कि कोई यज्ञ हवन के नाम पर पौष्टिक खाद्य सामग्री आग में जला रहा है और अपने को धार्मिक समझने का भ्रम पाल रहा है। कोई गायत्री नामक देवी के आगे अपनी नाक रगड़ रहा है। इन नादानों को इतना ही नहीं पता है कि गायत्री हिंदी के दोहा, चौपाई, छप्पे इत्यादि छंदों की तरह 24 अक्षरों का एक वैदिक छंद मात्र है, अतः अक्षरों की पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा। ये लोग इतने भोले एवं भावुक हैं कि सेवा भक्ति के नाम पर विभिन्न मत पंथों में जाकर दरी और टाटपट्टियाँ बिछाते हैं, शौचालयों की साफ सफाई करते हैं, बांस बल्लियाँ गाड़कर वहाँ के कथित धर्मगुरुओं के लिए मंच तैयार करते हैं और उनसे कान फुकवाकर या नाम दान लेकर अपने आप को धन्य भागी समझते हैं। और ऐसा करने पर ये लोग यह मान बैठते हैं
कि उन्हें स्वर्ग या ईश्वर के लोक में पहुंचने का डायरेक्ट टिकट मिल गया है। अब तो उन्हें ईश्वर से मिलने या भेंट करने से कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है। इस तरह दलित समाज के लोग ईश्वर और धर्म के नाम पर विभिन्न मत पंथों और धर्म संप्रदायों के चतुर चालाक लोगों द्वारा बुरी तरह से ठगे जा रहे हैं। काश भी बाबा साहब के कहे अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए होते तो उनके मस्तिष्क के कपाट खुल जाते, उनकी बुद्धि जागृत हो जाती, फिर वे इस तरह से किसी के द्वारा ठगे नहीं जाते, उनका कोई शोषण नहीं कर पाता। ऐसी भोली बुद्धि एवं रुग्ण मानसिकता वाले लोगों को बाबा साहब ठीक ही कहते हैं। अपना सम्मान खोकर कोई जाति तरक्की और सफलता नहीं पा सकती। याद रखो, तुम्हारे गले में पड़ी तुलसी की माला तुम्हें सुदखोरों के चंगुल से नहीं बचा पाएगी, क्योंकि तुम राम के गीत गाते हो, इसलिए इससे भूमिपतियों से कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। जितना शीघ्र तुम इन मूर्खतापूर्ण विश्वासों को त्याग दो उतना ही अच्छा है। और हाँ, अपना वास्तविक भला चाहते हो तो हिंदू धर्म के तमाम धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा दीजिए। बाबा साहब ने चाहा था कि ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के इस मकड़ जाल से दलित समाज के लोगों को बाहर निकालने का कार्य शिक्षित वर्ग के लोग करेंगे, परंतु देखने में यह आता है कि ये शिक्षित कहे जाने वाले लोग ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के इस मकड़ जाल में फंसने के लिए अशिक्षितों से 10 कदम आगे ही रहते हैं। इसलिए तो प्रायः देखने में आता है कि प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, विधायक और मंत्री तक अपने घरों में एक कक्ष में या फिर किसी अलमारी में हिंदुओं द्वारा माने गए देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीर रखते हैं और सुबह नहा धोकर वे सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और फिर बड़ी श्रद्धा तथा तन्मयता से उनकी आरतियां उतारते हैं, स्तुतियां गाते हैं और पूजा करते हैं। उन्हें नहलाते धुलाते और नए कपड़े पहनाने की बच्चों जैसी हास्यास्पद हरकतें करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि की कामना करते हैं, अपनी नौकरी या काम धंधे में तरक्की की प्रार्थना करते हैं। क्या तमाशा है यह! यदि ऐसे लोगों को पढ़े लिखे और विद्वान कहा जाए तो फिर अनाड़ी या गंवार किसे कहा जाएगा? इनसे तो भेड़ बकरियां चराने वाले गडेरिए और ग्वाले ही अच्छे हैं, जो किसी देवी देवता ईश्वर की मूर्तियों के आगे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि उनकी गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर देना। उन्हें दिन भर जंगल में चराते फिरते हैं, उन्हें कहीं किसी ईश्वर के भरोसे बिठाकर भूखों नहीं मारते हैं। परंतु इनमें इतनी भी अक्ल नहीं आ पाई है कि इंसान के हाथों बनाई गई मूर्तियां या तस्वीरें उनसे क्या तो ले सकती हैं और उन्हें क्या दे सकती हैं। बंधुओं, ऐसे लोग कथित पढ़े लिखे परंतु अनाड़ी लोग धार्मिक आयोजन करवाने में भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वे इन आयोजनों में अनाप शनाप पैसा खर्च कर डालते हैं। मनवादी विचारों वाले महात्माओं के सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं और उनमें भीड़ इकट्ठी करने के लिए भागे भागे फिरते हैं। फिर ये लोग उन महात्माओं की आरतियां उतारेंगे, उन्हें भेंट पूजा चढ़ाएंगे और उनके तलवे चाट कर अपने आप को धन्यभागी समझेंगे। वाह रे पढ़े लिखे लोगों, आप इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो कि ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद एक ऐसा तीखा परंतु धीमा जहर है जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की रग रग में इस तरह उतारा जाता है कि आप लोगों को उसका पता ही नहीं चल पाता है। बंधुओं, आप इन तथाकथित धर्म गुरुओं की साजिशों को समझकर उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। अगली हेडिंग, अपना फर्ज अदा करें। इसके अंतर्गत है, बाबा साहब की बदौलत आज शासन प्रशासन में दलित समाज के कई लोग भृत्य से लेकर उच्च अधिकारी तथा पंच सरपंच से लेकर विधायक मंत्री तक मिल जाएंगे। परंतु लगभग सभी लोग बाबा साहब के शब्दों में समाज सेवा की बजाय अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। कबीर साहब की भाषा में कहें तो सभी भुलाना पेट के धंधा,
भूल गयो नर गाफिल गंदा। और वाकई देखने में यही आ रही है कि सभी अपना पेट पालने में लगे हैं और बाबा साहब को भूल गए हैं। मत भूलिए बाबा साहब के आदेशों संदेशों को। आज आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि आप समाज में अपना योगदान दें। हो सकता है कि समाज सेवा की बात आते ही आप यह कह सकते हैं कि हमें इतना समय कहाँ मिलता है कि हम समाज सेवा का कार्य कर सकें। हमारा भी तो कोई जीवन है, हमारे भी तो बाल बच्चे और परिवार हैं, उनके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य और दायित्व बनता है। उनके प्रति गैर जिम्मेदार बन जाएं तो फिर उनका क्या होगा। ऐसा करना एक समझदार व्यक्ति के लिए बुद्धिमानी की बात नहीं कही जा सकती। बंधुओं, यदि आपका ऐसा कहना है तो फिर मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बाबा साहब के कोई बाल बच्चे और परिवार नहीं था? क्या उनका अपना कोई निजी जीवन नहीं था? परंतु आप ऐसी बातें कहाँ सुनने वाले हैं। अरे जिसके भीतर अपने लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा होता है वह कितनी ही विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो कर ही डालता है। बस कुछ करने के लिए करने वाले के दिल में एक जुनून और जज्बा होना चाहिए। बाबा साहब के दिल में कुछ ऐसा ही था, उनमें एक ललक थी, उनके दिलो दिमाग में एक जुनून था अपने लोगों के लिए कुछ करने का। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाकर उनकी सेवा की। बंधुओं, यदि आप भी ऐसा करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। आप कहते हैं कि समय नहीं मिलता, मैं कहता हूं कि समय सबके पास बराबर होता है, परंतु जो व्यक्ति जिस कार्य को करने की प्राथमिकता देता है वह उसके लिए समय निकाल लेता है। यदि आपके भीतर समाज सेवा की भावना होगी तो आप भी समय निकाल सकते हैं। इस विषय में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आपको क्रिकेट मैच देखने के लिए समय मिल जाता है, आपको टीवी देखने का समय मिल जाता है, अपने मित्रों के बीच बैठकर गपबाजी करने का समय मिल जाता है, आपको होटलबाजी करने का या फिर इधर उधर यूं ही घूमने फिरने का समय मिल जाता है, परंतु आपको समाज सेवा का समय नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता? इसका एक ही उत्तर है और वह यह है कि आपका उधर कोई लक्ष्य या रुचि नहीं है। यदि होती तो फिर आप ऐसी बातें नहीं कहते, ऐसे बहाने नहीं बनाते। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बहाने मत बनाइए, अपने इन व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद मत करिए और इनमें लगने वाले समय को समाज सेवा में लगाइए। समाज सेवा के संबंध में बहुत से लोग यह बात भी कहते हैं कि लोग तो कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहते, उनके पास यदि हम जाते हैं तो वे हमें 10 बात और सुना डालते हैं। ऐसे में कौन उनके पास जाकर अपना दिमाग खराब करे। परंतु बंधुओं, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि आपकी इस बात से कुछ सीमा तक सहमति जताई जा सकती है, परंतु इस विषय में भी आप यह याद रखें कि दलित समाज सदियों से मनुवादी विचारधारा से जकड़ा हुआ है और यथा स्थिति में जीने का आदी रहा है। रूढ़िवादियों, अंधविश्वासियों, दकियानूसी विचारधाराओं, अंध परंपराओं और न जाने किन किन मान्यताओं तथा कुसंस्कारों से जकड़े समाज को जगाने वाले व्यक्तियों को तो उनकी ऐसी बातों का तो सामना करना ही पड़ेगा, उनके ताने सुनने ही पड़ेंगे। वे जो खरी खोटी सुनाएंगे उसे भी सहन करना ही पड़ेगा और यह सब बाबा साहब की खातिर करना होगा, उनके एहसानों को उतारना है, इसलिए सब सहन कीजिए। बाबा साहब ने क्या कम सहन किया था? ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को क्या कम सहन करना पड़ा था? जितने विरोध का सामना अपने ही लोगों से करना पड़ा उतना उनके विरोधियों से भी नहीं करना पड़ा था। यदि वे भी आपकी तरह सोच लेते कि कौन दिमाग खराब करे तो क्या आज दलित समाज जिस स्थिति में है उस स्थिति में आ पाता? स्पष्ट शब्दों में कहें तो आज आप जिस स्थिति में हैं और जिस मुकाम पर हैं क्या वहां तक पहुंच पाते? शायद नहीं। इसलिए ना तो आप अपने विरोधियों की और न समाज के लोगों की बातों की परवाह करें। बस आप तो एक दृढ़ संकल्प यह कर लें कि हमें तो बाबा साहब के खातिर कुछ कार्य करना है, उनका कर्ज उतारना है, इसलिए हमें समाज सेवा करना है। बस इसके अतिरिक्त आपको अन्य किसी भी बात की ना तो परवाह करनी है और ना ही
उसका कोई विचार। ऐसे नालायकों से सावधान रहिए। इस हेडिंग के अंतर्गत बंधुओं, आप जब समाज के लिए निकलेंगे तो आपको अपने वर्ग के कुछ ऐसे नालायक लोगों से परेशानी खड़ी होगी जो सवर्णों के पक्के चमचे बने हुए हैं। वे सिर से पांव तक मनुवादी विचारधारा के कीचड़ से लथपथ हैं। वे आपके द्वारा समाज हित में किए जाने वाले कार्यों की आलोचना करेंगे, समाज के लोगों को आपके विरुद्ध भड़काएंगे, सवर्ण लोगों और उनके नेताओं के पीछे दुम हिलाकर भागते फिरेंगे तथा आपके विषय में ऊटपटांग बातें भी खूब कहेंगे। परंतु आप बाबा साहब के प्रति घोर गद्दारी करने वाले ऐसे नालायकों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। आप तो बाबा साहब के खातिर काम करते रहिए। बाबा साहब के दर्द को पहचानिए। इस हेडिंग के अंतर्गत ओ पढ़े लिखे दलित कर्मचारियों, अधिकारियों और राजनेताओं, आप बाबा साहब के दर्द को पहचानिए। उनके संदेशों और उनके उपदेशों के अनुसार चलिए। उनका उल्लंघन और उनकी अवमानना मत कीजिए। नागपुर के विशाल सम्मेलन में अपने धर्मांतरण के अवसर पर उन्होंने आपको जिस बात के लिए आह्वान किया था, आप उसे ना भुलाइए। उस परम पुनीत अवसर पर उन्होंने आपसे कहा था कि भाइयों और बहनों, जिस जिम्मेदारी को आपने अपने कंधे पर लिया है उसे पूरा करने के लिए आपको बहुत कुछ करना है। आप लोग अब केवल अपने पेट के ही पुजारी ना बने। अपनी आमदनी का कम से कम 20वां भाग इस पवित्र बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च कीजिए। आज बाबा साहब के उपरोक्त कथन पर दलित वर्ग के लोगों ने कोई गौर नहीं किया। अपनी आमदनी का 20% भाग बौद्ध धर्म पर खर्च करने की बात तो अलग रही, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण तक नहीं किया। जबकि बाबा साहब का सपना था कि देश का प्रत्येक दलित हिंदू धर्म के दलदल से बाहर निकलकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाए। इस संबंध में दृष्टव्य है उनके निम्न उद्गार। मैं आप लोगों के मनों पर यह बात जोर देकर बिठाना चाहता हूँ कि धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। यदि आप संगठित होना चाहते हैं तो अपना धर्म बदलिए। यदि आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना धर्म बदलिए। आप इसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो आपको सहयोग व भाईचारे की गारंटी दे, तो अपना धर्म बदलिए। यदि आपको समानता चाहिए तो अपना धर्म बदलिए। यदि आप ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें आप खुशी से रह सकें तो अपना धर्म बदलिए। आप ऐसे धर्म के साथ क्यों जुड़े रहना चाहते हैं जो आपको साधारण इंसान तक ना मानता हो? आप ऐसे धर्म में क्यों रहना चाहते हैं जो आपको मंदिरों में जाने से रोकता हो? आप ऐसे धर्म में क्यों रहना चाहते हैं जो आपको सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की मनाही करता हो? आप उस धर्म में क्यों रहना चाहते हो जो आपको अच्छे धंधे और नौकरियों से वंचित रखता हो? आप उस धर्म में क्यों रहना चाहते हो जो आपका कदम कदम पर अपमान करता हो? वह धर्म जो आदमी को आदमी के साथ गैर इंसानियत से व्यवहार करना सिखाता हो, वह धर्म नहीं बल्कि दुराचार है। वह धर्म जो मानव को मानव स्वीकार नहीं करता, वह धर्म नहीं बल्कि सजा है। वह धर्म जिसमें पशु का स्पर्श तो स्वीकार है लेकिन मनुष्य का स्पर्श प्रदूषित करता हो, धर्म नहीं बल्कि धर्म का मजाक है। वह धर्म जो लोगों को शिक्षा से वंचित रखता है, संपत्ति जमा करने तथा शस्त्र उठाने की मनाही करता है, वह धर्म नहीं बल्कि क्रूरता है। वह धर्म जो अशिक्षित को अशिक्षित व गरीब को गरीब रहने पर विवश करता हो, धर्म कहलाने के योग्य नहीं है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दलित वर्ग के लोगों ने ऐसा नहीं किया और वे उसी हिंदू धर्म में ही बने हुए हैं जो आज भी उनकी दुर्गति का कारण बना हुआ है। इस हकीकत को सामान्य दलित वर्ग तो क्या समझ सकता है, परंतु पढ़े लिखे शिक्षित दलित भी नहीं समझ पा रहे हैं। इन्हें चाहिए कि ये बाबा साहब के दर्द को पहचानने की कोशिश करें। बाबा साहब जो चाहते थे वही करना दलितों का एकमात्र कर्तव्य बनता है। देर आयद दुरुस्त आयद कहावत के अनुसार अभी भी वक्त है, अतः सभी को चाहिए कि बौद्ध धर्म ग्रहण करके बाबा साहब के प्रति वफादार बने। इस विषय में उन्हें जानना चाहिए
कि वे बाबा साहब के निम्न कथन पर अत्यंत ही गंभीरतापूर्वक विचार करें। सच्चे बौद्ध बनकर आप इस भारत भूमि पर छा जाइए। आप इस पवित्र धर्म को उत्तम रीति से पालन करने की प्रतिज्ञा कीजिए, अन्यथा आपकी निंदा होगी। आज आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप बौद्ध बनकर न केवल अपना बल्कि अपने साथ अपने देश और साथ साथ में सारे संसार का उद्धार करेंगे। स्मरण रखिए, संसार का उद्धार केवल बौद्ध धर्म से ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पूर्व में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बाबा साहब ने दलित वर्ग के लोगों को, विशेषकर राजनेताओं, सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को इस बात का आदेश दिया है कि वे अपनी आय का 20% भाग अपने समाज सुधार के कार्य में खर्च करें। परंतु क्या वे ऐसा करते हैं? शायद उनके मुख से नकारात्मक उत्तर ही निकलेगा, जबकि 20% तो क्या, इससे भी कई गुना अपनी आय का हिस्सा वे हिंदू धर्म के कर्मकांडों में खर्च कर देते हैं। दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली, रामनवमी आदि कितने ही हिंदुओं के त्यौहार हैं जिनमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनमें पानी की तरह अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बहा देते हैं। परंतु बाबा साहब की जयंती या पुण्यतिथि के अवसर पर दलित वर्ग के कोई जागरूक व्यक्ति चंदा मांगने के लिए उनके पास जाते हैं तो वे द्वार बंद कर देते हैं, या फिर परिवार वालों से कहलवा देते हैं कि वे घर पर नहीं हैं, या फिर मिल भी जाते हैं तो चंदा देने की बात तो ठीक, उल्टे उन्हें 10 बातें और सुना डालते हैं। यही तो है बाबा साहब के प्रति उनके द्वारा की जाने वाली गद्दारी। इसलिए बाबा साहब द्वारा इनके लिए यही कहना पड़ा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। अतः उन्हें चाहिए कि वे बाबा साहब के प्रति वफादार बने। हिंदुओं के अनेक सामाजिक संगठनों के लोग जब उनसे चंदा वसूल करने आते हैं तब इनके मुख से उनके विरोध में एक शब्द भी नहीं निकल पाता है। वे जितने रुपयों की रसीद फाड़ देते हैं, झक मारकर उन्हें उतना रुपए देना ही पड़ता है। यज्ञ के नाम पर, हवन के नाम पर, दुर्गा महोत्सव के नाम पर, भजन कीर्तन के नाम पर, पुराणों की कथा के नाम पर और भी न जाने ऐसे कितने ही व्यर्थ के कार्यों के नाम पर उन्हें मुँह मांगा पैसा देना ही पड़ता है। इस विषय में इन्हें इतना विचार तो करना चाहिए कि क्या ऐसा करके ये बाबा साहब के प्रति गद्दारी नहीं कर रहे हैं। वास्तव में इन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हिंदू संगठनों द्वारा जिन कार्यों के लिए इनसे चंदे के नाम पर पैसा वसूला जाता है, वे ही कार्य तो इन्हें बर्बाद करने वाले हैं, इनकी दुर्गति करने वाले हैं, इन्हें नीच बनाकर रखने वाले हैं। द्रष्टव्य है इस विषय में भी बाबा साहब के निम्न उद्गार। वह धर्म जो इस तथ्य को अनदेखा करके अधिकतर लोगों को अशिक्षित रखकर कुछ ही लोगों को शिक्षा का लाभ लेने की इजाज़त देता हो, वह धर्म नहीं, लोगों को लगातार मानसिक गुलाम रखने का षड्यंत्र है। वह धर्म जो कुछ लोगों को शस्त्र धारण करने की अनुमति देता हो तथा अधिकतर लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रखता हो, वह धर्म नहीं बल्कि लगातार गुलामी में रहने की योजना है। वह धर्म जो कुछ लोगों को संपत्ति तथा दौलत इकट्ठा करने के रास्ते खोल देता है तथा दूसरों को गरीब तथा उपेक्षित रखता हो और उन्हें विवश करता हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहने के लिए, वह धर्म नहीं कोरी धूर्तता है। अतः ए मेरे बंधुओं, हिंदू धर्म की ऐसी तमाम बातों को आप समझिए और उनके कथित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में चंदा मत दीजिए। आप संत कबीर, रविदास जी महाराज, ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों की जयंतियां और पुण्यतिथियां मनाने में अपना पैसा लगाइए और समाज को जगाने का महत्तम कार्य कीजिए। ऐसा करना ही आपके द्वारा बाबा साहब के प्रति वफादारी करना होगा। आप बाबा साहब के इस आदेश को सदैव याद रखिए कि शिक्षित बने बिना दलित वर्ग का उत्थान किसी भी स्थिति में नहीं हो सकेगा। इसलिए उन्होंने दलित वर्ग के सर्वांगीण उत्थान के लिए जो 3 सूत्र दिए, उनमें पहला सूत्र शिक्षित बनो है, शेष इसके बाद के सूत्र हैं। तो क्या बाबा साहब की इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार दलित समाज शिक्षित हो गया है? यदि नहीं तो इसकी जवाबदारी शासन की तो है ही, परंतु उससे भी अधिक जवाबदारी दलित वर्ग के उन व्यक्तियों की है जो शिक्षित हो गए हैं और बाबा साहब द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण के दम पर शासन प्रशासन में छोटे से लेकर उच्च पदों तक पहुँचे हैं।
मेरे शिक्षित बंधुओं, माना कि आप बाबा साहब की इच्छा और अपेक्षा अनुसार आप लोग तो शिक्षित हो गए, परंतु क्या आपने अपने समाज को शिक्षित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं? निश्चित रूप से इसका भी उत्तर नकारात्मक ही निकलेगा। बंधुओं, आप शिक्षित लोग समय निकालकर अपने समाज में जाएं, अपने लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। आप चाहे तो आप जिस नगर, गांव या मोहल्ले में रहते हैं वहां किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने वर्ग के बच्चों को एकत्र कर उन्हें पढ़ाएं, उन्हें ऐसी बातें बताएं कि वे आगे बढ़ सकें। यदि किसी गांव मोहल्ले में 5-7 ही शिक्षित कर्मचारी हैं तो वे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें ट्यूशन या कोचिंग के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा और वे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बाबा साहब का दूसरा सूत्र है संगठित बनो। परंतु देखा जाता है कि दलित समाज इतना असंगठित है कि कुछ ना पूछो, और असंगठित होने के कोई बहुत बड़े कारण नहीं है। दलित समाज के असंगठित बने रहने के कारणों की खोज की जाए तो उनमें ऐसी बातें सम्मुख आएंगी कि उन्हें सुनकर एक समझदार व्यक्ति तो ठीक, एक सामान्य व्यक्ति को भी हंसी आए बिना नहीं रह सकती। उदाहरण के लिए, नाली के पानी बहाने पर झगड़ा कर लेना, घर के सामने कचरा फेंक देने पर मनमुटाव कर लेना, पालतू पशु का एक दूसरे के बाड़े में घुस जाने पर मारपीट कर लेना, बच्चों की बातों को लेकर उलझ पड़ना, ऐसी छोटी छोटी बातों पर वे कभी कभी इतनी बड़ी लड़ाई कर लेते हैं कि उन्हें थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ जाते हैं। दलित वर्ग के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी इस प्रकार छोटी छोटी बातों से असंगठित रहने का लाभ दूसरे वर्ग के लोग उठाते हैं और फिर वे उन पर अन्याय अत्याचार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप लोग असंगठित हैं। इस विषय में बाबा साहब ठीक कहते हैं, आप लोगों के सामर्थ्यहीन होने के कारण ही आप पर सवर्ण हिंदुओं द्वारा अत्याचार और अन्याय होता है। इसमें मुझे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इस क्षेत्र में केवल आप ही अल्पसंख्यक हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी तरह यहाँ मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है। जिस तरह महार, चमार तथा मांगों के 2-4 घर गांव में होते हैं, इसी प्रकार मुसलमान के भी 2-4 मकान गांव में होते हैं। परंतु इन मुसलमान पर आंख उठाकर देखने की किसी भी सवर्ण हिंदू की मजाल नहीं होगी। किंतु आप लोगों पर ऐसे जुल्म ढाए जा रहे हैं, ज्यादतियाँ हो रही हैं, इसका कारण क्या है? मुसलमानों के 2 मकान होने पर भी कोई सवर्ण हिंदू इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आप लोगों के 10 मकान होने पर भी सवर्ण जातियाँ अन्याय और अत्याचार करती हैं। आपकी बस्तियाँ जला दी जाती हैं, आपकी महिलाओं पर बलात्कार होता है, आदमी, बच्चे और महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, आपकी महिलाओं को, बहू और जवान बेटियों को नंगा करके गांव में घुमाया जाता है। यह सब क्यों होता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बात पर आप लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए और तथ्यों पर चिंतन और खोज करनी चाहिए। मेरी दृष्टि में इस प्रश्न का एक ही उत्तर है और वह यह है कि 2 मुसलमानों के पीछे भारत के मुसलमान समाज की शक्ति और सामर्थ्य है। इस बात की सवर्ण हिंदू समाज को अच्छी तरह जानकारी होने के कारण उन 2 घरों की मुसलमानों की ओर टेढ़ी आंख उठाकर देखने की किसी हिंदू सवर्ण समाज की हिम्मत नहीं है। इन 2 घरों के मुसलमानों की ओर किसी सवर्ण हिंदू से टेढ़ी उंगली भी उठाई तो पंजाब से लेकर मद्रास तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक संपूर्ण मुस्लिम समाज अपनी शक्ति खर्च करके उनका संरक्षण करेगा। यह विश्वास सवर्ण हिंदू समाज को होने के कारण वे 2 घर के मुसलमान निर्भय होकर अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। परंतु आप अछूतों के बारे में सवर्ण हिंदू समाज की धारणा बन चुकी है और यह सच भी है कि आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, आप लोगों के लिए कोई दौड़कर आने वाला नहीं है, आप लोगों को कोई रुपए पैसे की मदद करने वाला नहीं है और ना ही आपको सरकारी अधिकारियों की मदद मिलने वाली है। पुलिस, कोर्ट और कचहरियां यह सब सवर्ण हिंदुओं की होने के कारण सवर्ण हिंदू और अछूतों के संघर्ष में वे जाति की ओर देखते हैं, अपने कर्तव्यों की ओर उनका कोई ध्यान नहीं होता है। पहले जाति, बाद में कुछ और जाति वालों को भी इस बात का पूरी तरह से विश्वास होता है कि हमारा कौन क्या बाल बांका कर सकता है। आप लोगों की असहाय स्थिति के कारण ही आप पर सवर्ण हिंदू समाज ज्यादतियाँ, अत्याचार और अन्याय कर रहा है। मैंने यहाँ तक जो विश्लेषण किया है
उसमें दो बातें सिद्ध होती हैं। उसमें से पहली बात तो यह है कि बिना सामर्थ्य के आपको इस अत्याचार और अन्याय का प्रतिकार करना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज आपके हाथ में प्रतिकार के लिए आवश्यक सामर्थ्य नहीं है। यह दो बातें सिद्ध हो जाने के बाद तीसरी बात अपने आप ही सिद्ध हो जाती है और वह यह है कि आप आवश्यक सामर्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सचमुच महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोगों को इस बात पर निर्विकल्प दृष्टि से चिंतन और मंथन करना चाहिए। इसलिए दलित समाज के शिक्षित व्यक्तियों को चाहिए कि वे समय निकालकर समाज में जाएं और लोगों को संगठित होने के लिए समझाएं। विशेषकर उन्हें यह बात समझाएं कि आप भले ही अपने व्यक्तिगत कारणों से एक दूसरे से संपर्क ना रखें, उनके यहाँ आए जाएं नहीं, मेल मिलाप ना रखें, परंतु जब पूरी समाज की बात आती है तो आपको चाहिए कि अपने सभी आपसी मतभेद भुलाकर समाज के साथ हो जाएं। बार बार उन्हें ऐसी समझाइश देने पर संभव है उनमें समझ उत्पन्न हो सके और वे एकता के सूत्र में बंध सके। प्रयास तो करने ही होंगे, तब कहीं जाकर सफलता मिलेगी और यह कार्य शिक्षित लोग कर सकते हैं। अतः दलित वर्ग के समस्त शिक्षित वर्ग के व्यक्ति इस दिशा में अपने समाज को संगठित करने के लिए प्रयत्नशील बने। समाज की उन्नति के लिए बाबा साहब द्वारा दिया गया तीसरा सूत्र है संघर्ष करो। संघर्ष करने का अर्थ यह है कि सवर्णों से या अपने से विरोध रखने वाले लोगों से लड़ाई झगड़ा करना। संघर्ष का सीधा अर्थ है अपनी प्रगति करना, अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना। अपनी उन्नति में जो बाधाएं आए या जो तत्व बाधक बने उन्हें समाप्त करने के लिए कार्य करना ही संघर्ष है। इस संबंध में बाबा साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, आर्स इज अ बैटल नॉट फॉर वेल्थ फॉर पावर, इट इज अ बैटल फॉर फ्रीडम, इट इज अ बैटल फॉर द रिस्लिमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अर्थात ये सवर्ण हमारी आपसे या किसी से इस बात की लड़ाई या संघर्ष नहीं है कि हम आपका धन प्राप्त करके धनवान बने या शक्तिशाली बनकर आपसे झगड़ा करें। हमारी लड़ाई या संघर्ष तो केवल इस बात से है कि आपने हम लोगों की अस्मिता, इज्जत, आबरू को जो सदियों से अपने पांव तले कुचल रखा है उसे पुनर्स्थापित करने के लिए है। अतः बंधुओं, हमें अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना है, अपने आत्म स्वाभिमान के लिए उठ खड़ा होना है, हमें अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करना है और यह काम तभी हो सकेगा जब हम पहले शिक्षित बने और संगठित बने। इन दोनों के बिना संघर्ष करना संभव नहीं है। अतः शिक्षित वर्ग इन तीनों के लिए समाज को तैयार करे। शिक्षित बंधुओं, इस बात को हवा में मत उड़ाइए, इसे गंभीरता से लीजिए। बाबा साहब चाहते थे कि यदि वे अपने जीवन काल में अपने समाज को पूरी तरह से शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बना सके तो उनका यह कार्य पढ़े लिखे लोग पूर्ण करें। अतः आप ऐसा करते हैं तभी आपको उनके प्रति वफादारी करने वाला कहा जा सकेगा। ऐसे पढ़े लिखे कर्मचारियों, अधिकारियों और राजनेताओं, आज आपके पास जो कुछ भी ऐशो आराम के साधन हैं वे सब बाबा साहब की बदौलत है। आपके पास जितने भी प्रकार के भोग पदार्थ हैं वे सब उन्हीं के कारण से हैं। ये आपके पास 2 पहिया वाहन, कारें, बंगले, उनमें रखे सोफा सेट, टीवी, फर्नीचर तथा और भी अधिक किस्म की कीमती सामान, ये सब के सब बाबा साहब की ही देन है। आप पूछेंगे कैसे, तो इसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर है और वह यह है कि बाबा साहब यदि आपका नौकरियों और राजनीति में आरक्षण न करवाए होते तो क्या आप उच्च पदों पर पहुंच पाते? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर सोचिए ये सब सुख सुविधाएं आपके पास होती? इसका भी उत्तर नहीं में ही होगा। आप सोचते होंगे कि हम सब अपनी क्षमता, सामर्थ्य, प्रतिभा, योग्यता और बुद्धि बल से ये सब कर लेते हैं, परंतु बंधुओं, आपका ऐसा सोचना दिवा स्वप्न मात्र है। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज भी तो इंसान थे, मेहनती थे। क्या आपकी तरह उनमें क्षमता, सामर्थ्य, प्रतिभा, योग्यता इत्यादि नहीं थे? क्या उनमें बुद्धि बल नहीं था? क्या परिश्रम में वे आपसे किसी प्रकार से कम थे? यदि नहीं तो फिर वे भी आपकी तरह ऐसी भोग ऐश्वर्य की सामग्री क्यों नहीं जुटा सके? क्या
वे गांव बस्ती के बाहर छपरों में जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर रहते थे? क्या वे फटे पुराने चिथड़े पहनते थे? क्यों वे लोगों की जूठन खाकर अपना पेट भरते थे? इन सब बातों का सिर्फ एक ही उत्तर है, और वह यह है कि आपकी तरह उनका आरक्षण संरक्षण नहीं था। इसलिए बंधुओं, जिस बाबा साहब की बदौलत आज आपके पास सुख सुविधाओं के तमाम साधन हो गए हैं, तो क्यों नहीं आपके उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं? क्यों नहीं आप अपने समाज के लिए समय निकालकर उन्हें भी आप जैसा बनाने का प्रयास करते हैं? आपको यह सब करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं बल्कि स्वप्रेरणा से करना चाहिए। तब कहीं जाकर आपको बाबा साहब का वफादार माना जाएगा। बंधुओं, जरा याद करो, बाबा साहब ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही आपकी भलाई के लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपके जीवन को संवारने के लिए बलिदान कर दिया। हिंदुओं के और उनकी वर्ण व्यवस्था के पक्के हिमायती गांधी से उन्होंने टक्कर ली। भारत में ही नहीं, 7 समंदर पार जाकर गोलमेज परिषद में पहुंचकर आपको हक अधिकार दिलवाए। दिन रात एक करके संविधान लिखा और उसमें आपके लिए जितना उनसे संभव हो सका आरक्षण और संरक्षण का प्रावधान किया। पूरे देश में घूम घूम कर सर्वेक्षण किया, लोगों का विरोध सहन किया, लाठियां खाई, हजारों या कहना चाहिए कि बेशुमार मुसीबतें झेली। बंधुओं, आपसे आपके ही समाज के लिए चपरासी और क्लर्क का पद भी नहीं त्यागा जा सकता, परंतु बाबा साहब ने आपके लिए न केवल हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पद को त्याग दिया, बल्कि देश के अति सम्मानीय कानून मंत्री के पद को भी लात मार दी। इतनी कुर्बानी बाबा साहब की है, और एक आप हैं कि उनके दर्द को नहीं पहचान पा रहे हैं। बंधुओं, याद रखें, उन्होंने केवल आपकी ही फिक्र की। वे शरीर से पूरी तरह से जर्जर हो गए थे, फिर भी इधर उधर भागे भागे फिरते थे, और आपके लिए उनके दिल में उन्हें इतना दर्द था कि एक बार फिर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इफ़ आई फेल टू डू अवे विद एबोमिनेबल थ्रोंडम and inhuman injustice under which the class into which I was born has been groaning, I will put an end to my life with a bullet। अर्थात जिस वर्ग में मैं पैदा हुआ, उस वर्ग के लोगों को जो घृणित, छुआछूत, अमानवीय अन्याय और अत्याचारों से बड़ी ही बुरी तरह से तड़फ रहे हैं को मुक्ति नहीं दिला पाया, तो मैं स्वयं अपने हाथों से गोली मारकर अपने जीवन का अंत कर डालूंगा। ऐसी ही बात एक अन्य अवसर पर उन्होंने कही थी कि यदि मैं अपने लोगों को समानता का अधिकार नहीं दिला पाया, उनके ऊपर होने वाले दमन, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचारों से उन्हें छुटकारा नहीं दिला पाया, तो मैं बिजली के नंगे तारों को पकड़कर झूल जाऊंगा और अपने जीवन का अंत कर दूंगा। और हे मेरे बंधुओं, उन्होंने जो कुछ कहा था वह करके दिखला दिया। आपको वे सब मौलिक अधिकार दिला दिए जो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अर्थात सबसे बड़े व्यक्ति के पास होते हैं। बाबा साहब के इतने ढेर सारे एहसानों के तले आप दबे हैं और आपको कोई होश ही नहीं। बंधुओं, आप जल्दी होश में आइए, वरना आपको आपकी ही औलादें कोसेंगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको दुत्कारेंगी। आज आप बाबा साहब के लिए तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे आज जीवित नहीं हैं, परंतु आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कुछ कीजिए। शायद आपको पता नहीं है कि वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों द्वारा संविधान में बाबा साहब द्वारा आपको सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिलवा रखा है उसे समाप्त किया जा रहा है। आज भी वह कहने मात्र का रह गया है। क्रीमी लेयर के बहाने आप शिक्षित लोगों का आरक्षण तो वैसे भी समाप्त कर दिया गया है, और जो शेष बचा है उसके लिए जानते नहीं हो कि आपकी उन्नति के बाधक तत्व किस तरह आंदोलन कर रहे हैं। गोस्वामी नामक युवक ने तो आपके आरक्षण की समाप्ति के लिए दिल्ली में सरेआम अपने आप को आग के हवाले कर डाला था। वर्तमान में सवर्णवाद के कई पोषक तत्व तो आपके आरक्षण को समाप्त करने के लिए किस कदर बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आपको इसे भी बताने की आवश्यकता है?
और एक आप हैं कि आपको कुछ होश नहीं। बंधुओं, मैं जानता हूं कि आपको मेरी उक्त बातें बहुत चुभेंगी। आप इन्हें पढ़कर तिलमिला उठेंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे, परंतु जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सब आपके भले के लिए कह रहा हूं। आप और आपके औलादे सुखी जीवन जी सकें, इसके लिए कह रहा हूं। इतनी कड़वी बातें इसलिए भी कही है कि मैं भी एक शिक्षित हूं और बाबा साहब की वजह से शिक्षित हूं। इसलिए मेरा फर्ज होता है कि मेरे जैसे शिक्षित लोगों को प्रेरित करूं ताकि वे जागें और समाज के लिए कुछ करने को उद्यत होवें। मेरी बातें कड़वी जरूर है, परंतु लाभ इन्हीं से होगा। मेरी बातों को आप यूं समझिए कि इनसे मैं एक शल्य चिकित्सक की तरह आपके दिमाग का ऑपरेशन करके उसमें भरे हुए मनुवादी मवाद को बाहर निकालना चाहता हूं, या फिर मैं एक कुशल किसान की तरह आपके दिमाग में पनपे हुए रूढ़िवादी परंपराओं, दकियानूसी विचारों और कथित हिंदू धर्म की पोथियों की बातों की खरपतवार को उखाड़कर बाहर फेंकना चाहता हूँ, ताकि उसमें बाबा साहब के उद्दत मानवतावादी विचारों के बीच बोए जा सके, क्षमता, ममता, मैत्री, मुदिता की सुमिष्ट फसल उगाई जा सके। बंधुओं, एक तरह से आपके घरों में मनवादी विचारों की भयंकर आग लगी हुई है और आप उसमें झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब आपको बचाने का एक ही उपाय है, और वह उपाय यह है कि आपको घरों से बाहर निकाला जाए। इसके लिए भले ही आपको उठा उठा कर बाहर ही क्यों न फेंका जाए। इससे हो सकता है कि आपके हाथों में कुछ खरोच आ जाए, शरीर में चोट आ जाए, परंतु आपका जीवन तो बच जाएगा। अपनी इस पुस्तक में मेरे द्वारा कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया गया है। जिन शिक्षितों ने बाबा साहब के आरक्षण का लाभ उठाकर शासन प्रशासन में उच्च पद हासिल किए हैं, परंतु उन्होंने बाबा साहब की मंशा और आदेशों के अनुसार समाज सेवा में अपना हाथ नहीं बटाया, उन लोगों के प्रति मेरे मन में भयंकर आक्रोश भरा हुआ है। इसलिए मैं अपने उस आक्रोश को दबा नहीं पाया, जिससे मेरे द्वारा इस पुस्तक में उनके विषय में कुछ कटु कहने लिखने में आ गया है। हे मेरे प्रिय बंधुओं, इसके लिए मैं आपसे करबद्ध होकर क्षमा मांग लेता हूँ। इसके साथ ही आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप बाबा साहब के दर्द को पहचानिए और समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि समाज आगे बढ़ सके। यदि सचमुच में आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं तो आप अपने आप को धन्य कर सकेंगे। बाबा साहब यही तो कहते हैं, जिन लोगों में हमारा जन्म हुआ उनका उद्धार करना यह हमारा कर्तव्य है। इस बात का जिन्हें एहसास है वे धन्य हैं। आज़ादी प्राप्त करने के लिए तो तन मन धन और जवानी कुर्बान करते हैं, वे धन्य हैं। और जो पिछड़ों को उनके मानवीय अधिकार पूर्णतः मिलने तक जो अच्छे की, बुरे की, सुख की, दुख की, संकटों की, तूफानों की और मान अपमान की परवाह न करते हुए एक जैसे संघर्ष करते हैं, वे धन्य हैं। अंत में एक शेर के माध्यम से मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ। यदि आपने इस पर भी अमल किया तो आप बाबा साहब के सपने को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। मैं चाहता हूँ निजामे कुहन बदल डालूं, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो जागो ए मेरी कौम के सोए लोगों, ये सब की बात है, 2 4 10 की बात नहीं। दोस्तों, ये था बाबा साहब के ऊपर, बाबा साहब के एक वाक्य पर लिखी गई पूरी किताब कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने क्यों धोखा दिया। इसको सुन करके, देख करके, पढ़ करके आपको एहसास हुआ होगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है और हमारा क्या कर्तव्य बनता है अपने समाज के लिए। और बाबा साहब के एहसानों का, इन सभी पर आप विचार करें और आज से समाज के लिए क्या क्या हमारा कर्तव्य है, क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, बाबा साहब के कारवां को आगे ले जाने का जो हमें दायित्व मिला हुआ है, कर्तव्य है हमारा, उसे हम पूरा करने के लिए तैयार हूँ। और इसके लिए हम प्रतिज्ञा करें कि हम आज से बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तब जा कर के इस वीडियो का जो है कि जो महत्व है वह सही साबित होगा, जिसकी वजह से आप सभी के अंदर कुछ बदलाव आएंगे। इस वीडियो का महत्व तब जा कर के होगा, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो दोस्तों,
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे उन्हें भी पता चल सके कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और हमारा क्या कर्तव्य है अपने समाज के लिए। और यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल अम्बेडकर राइट थिंकर को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।